बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत में होंगे। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। जी जनाब, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं हम, और आप लोग बहुत इंजॉय भी करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि जो आप हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं, क्योंकि आपके फ़ोन कॉल्स जो है हमें एक एनर्जी देती हैं। तो बिल्कुल आपकी एनर्जी की हमेशा हमें ज़रूरत होगी। तो आज भी आप हमें फ़ोन कॉल्स कीजिएगा, बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या क्या डिशेस आपने बनाई हैं। और सारे जो नंबर्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो चल रहे होते हैं, आप वहाँ से फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आप कुछ मसरूफ़ हैं या आप प्रोग्राम नहीं देख पाए, और कराची का जो एक सबसे बड़ा अलमिया है एक लाइट का ना होना, तो आप प्रोग्राम जो है वो रिपीट में भी देख सकते हैं। यानी कि आज का प्रोग्राम कल जो है वो आप देख सकते हैं 1 से 2 बजे। तो बिल्कुल आप बिल्कुल देखिएगा, कोशिश करें कि प्रोग्राम को लाइव देखें, लाइव कॉल्स करें, लाइव तमाम बातें होती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बहरहाल अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपने ज़रूर करना है। आज क्या बनने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं, देखिए देसी तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाई। एक हमने पास्ता की भी डिश बनाई थी, लेकिन क्या है कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो वो नॉर्मल हमारे यहाँ जो खाना बनता है, यानी देसी खाना बनता है, उसके बाद जो कुजीन आता है वो है चाइनीज़। अच्छा, वो चाइनीज़ में हमने इतनी वेरिएशंस कर दी हैं और उसको इतना स्पाइसी कर दिया है। वैसे तो चाइनीज़ फूड जो होता है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है, बल्कि अच्छा खासा माइल्ड होता है। लेकिन चाइना में कुछ इलाके ऐसे, जैसे सेचुआन डिशेस जितनी भी होती हैं वो बहुत स्पाइसी होती हैं, तो वो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। उसमें ये है कि आप देखिए कि वहाँ पर सब्ज़ियाँ जो होती हैं जितनी भी, जिसमें बैंगन भी शामिल है, बैंगन से भी डिशेस बनाई जाती हैं। और बाकी जो हमारी विंटर्स की सब्जियां जैसे गाजर है, मटर है, स्प्रिंग अनियन है, शिमला मिर्च है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा मशरूम्स जो हैं वो बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कुछ मशरूम्स की चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे जो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो भाई आज चाइनीज़ बन रहा है, मैंने सोचा कि आज कुछ चाइनीज़ बनाना चाहिए, कुछ जायका बदलना चाहिए, तो आज हम ड्रैगन चिकन बना रहे हैं। अब ड्रैगन चिकन क्या है? ड्रैगन चिकन बहुत ही अच्छी सी एक डिश है, और आम डिशेस से आपको थोड़ी सी हटके लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसके अलावा आज हम एक प्लेन से फ्राइड राइस बना रहे हैं, तो वो भी आपको अच्छे लगेंगे। फ्राइड राइस हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं। ये आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकती हैं, यानी फ्राइड राइस आप बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं जब विंटर्स हों, क्योंकि समर्स में ही होता है कि आपको नहीं पता होता कि बच्चे जो हैं वो धूप में खेल रहे हैं या उनके बैग्स कहाँ पड़े हुए हैं, तो लंच का ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये मेरे पास चिकन है, और चिकन हमारे पास बोनलेस है, और बोनलेस के साथ ही ये देखें, ये इस तरह से स्ट्रिप्स में कटी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रही होगी। ये चिकन जो है मेरे पास तकरीबन है 350 ग्राम, यानी ये 400 ग्राम से थोड़ी सी कम है। इसकी मैरिनेशन में हम क्या कुछ डालेंगे? इसकी मैरिनेशन में हम सबसे पहले तो डालेंगे सोया सॉस, तकरीबन ऐसे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून ही हम डालेंगे विनेगर, वाइट विनेगर, सिंथेटिक विनेगर, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है और हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम कोटिंग के लिए इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है 2 से 3 टेबलस्पून भर के आपने डालने हैं इसमें मैदा। मैदे के बाद बारी आती है इसमें कॉर्नफ्लावर की, जो कि मैं डालूंगी इसमें 1 टेबलस्पून। अंडा हम इसमें डालेंगे 1 अदद। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं बचा भी लूँगी ना, ये क्योंकि मुझे ज़्यादा ही लग रहा है ना। 1 अदद इसमें अंडा चला गया। अच्छा, नमक मैंने अभी तक नहीं डाला। हमेशा ही बात याद रखें, जब भी आप चाइनीज़ बनाते हैं तो उसमें सोया सॉस का इस्तेमाल होता है, विनेगर का, इन तमाम चीज़ों में सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी सोया सॉस तो कहते हैं कि भाई लिक्विड सॉल्ट है, तो इसमें ज़रा सा देख के डालिएगा, इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। बाकी की जितनी चीज़ें उसके हटा के, यानी जैसे कॉर्नफ्लावर मैदा डाला है उसकी वजह से मैं इसमें तकरीबन 3-4 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये रेड चिली पेस्ट है। अच्छा, ये कौन सा है ये मैं आपको अभी बताऊंगी ना, कि कौन सा रेड चिली पेस्ट हम इस्तेमाल करें। और ये है यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसको मिक्स करती हूँ, और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
और माशाल्लाह से कल भी मैंने आपकी रेसिपी का अपने टिक्का बनाया था तवा, और खासतौर से जो अपने पराठा बनाए थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छे लग नहीं रहे थे, आप बनाइएगा जरूर, आपको अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। देखें हम तो सीखते हैं ना, आप लोगों से सीखते हैं, हम तो इतना नहीं आता था, देसी तो उमूमन बना लेते थे। जैसे आप बता रही हैं अभी कि ड्रैगन चिकन, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना ही, फ्राइड राइस तो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, जी, लेकिन आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये ड्रैगन चिकन भी ना। नहीं इंशाल्लाह ताला, उसका थोड़ा सा जो मेथड हो रिकैप कर दीजिएगा एंड में, शो के जो एंड हो उसमें आप थोड़ा सा रिकैप कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको रिपीट करूंगी। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, और मैं बस वो काठीवाड़ी छोले बनाए थे तो वो मैं कल बनाऊंगी, मैंने बॉइल तो कर लिए, कल बनाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन फिर आपने बताना जरूरी कि भाई काठियावाड़ी चने जब बनाए तो घर वालों ने क्या रिस्पांस दिया, ठीक है? चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी कॉलर थी और जिन्होंने कहा कि जी वो हमारी चीज़ें बनाती हैं। थैंक यू सो वेरी मच कि आप तमाम लोग मुझे इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं, और जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो काइंडली 1 2 3 4 जितनी दफ़ा चाहे आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये मैरिनेशन हमारी बेहतरीन सी तैयार हो गई। ड्रैगन चिकन का मतलब है कि ज़रा सी रेड सी होती है, तो इसीलिए इसमें बड़ी वाली जो मिर्च होती है, जिसे तलहार मिर्च भी कहा जाता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं देगी लाल मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, एक्चुअली तलहार मिर्च से ही बनती है देगी लाल मिर्च, क्योंकि वो जायके में क्या होता है, उसका जायका माइल्ड होता है लेकिन कलर उसका ब्राइट होता है, रेड अच्छा ब्राइट होता है, तो इसलिए उसको डालते हैं। अब हम इसमें भी डालेंगे ना तो कलर इसका अच्छा सा ब्राइट आ जाएगा। तो तलहार मिर्च बड़ी वाली होती है, वो इस वक्त मेरे पास थी नहीं, वरना मैं लेके आती आपको दिखाती, उससे मिर्चें कम होती हैं। जब भी आप ये इसका पेस्ट बनाएंगे तो आपने क्या करना है, पहले वो मिर्च काटनी है, उसके सीड सारे रिमूव करने हैं, उसके बाद आप गर्म पानी में इसको भिगो दें। टाइम नहीं है तो आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको पीसें। तलहार मिर्च की एक, जैसे कहना चाहिए, आप ख़राबी तो नहीं कह सकते क्योंकि मिर्च तो बहुत अच्छी है। उसमें क्या होता है कि ये चाहे आप इसको गीली पीसें या ड्राई फॉर्म में पीसें, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, मुश्किल से पीसती है, बार बार आपको छानना पड़ता है। लेकिन ये इंशाल्लाह जब पानी में आप भिगो के रखेंगे, ओवरनाइट रख दें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये अब हम क्या करेंगे, इनको फ्राई कर लेंगे। ओहो, अभी तो हमारा ऑयल तो हुआ ही नहीं है। चलें, इस तरह से हमने इसको सारे स्टेप्स को हमने फ्राई करना है, फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है? निकालने के बाद इसका एक और प्रोसीजर है, वो करेंगे। क्या है वो आपको हम बताएंगे। अच्छा, उसके लिए अभी हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, वो फिर हम आपको बताते जाएंगे, आप बनाते जाइएगा। क्योंकि चाइनीज़ मुझे लगता है कि हम लोगों ने तो बहुत वेरिएशंस के साथ बनाना शुरू कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अब ख़वातीन बहुत बनाने लगी हैं। जब भी थोड़ा सा चेंज को दिल चाहता है ना, तो बिल्कुल ये पाकिस्तानी से हट के तो फिर यानी चाइनीज़ जो है वो ज़रा ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेरा भी बड़ा फेवरेट है चाइनीज़। मैं वैसे अगर कोई मुझे कहे ना कि आप लगातार 1 हफ्ते तक खाएं तो मैं बिल्कुल आराम से खा सकती हूँ, कोई मुश्किल नहीं लगेगा मुझे इंशाल्लाह। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, चिकन इसी में अच्छी गल जाएगी क्योंकि स्ट्रिप्स में कटी हुई है, और इसको मैरिनेशन टाइम देने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसी तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छी टेंडर भी हो जाएगी, ठीक है? तो ये हो गया। आप मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को चाइनीज़ रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि उसी हिसाब से मैं अपनी तमाम चीज़ें जो है वो प्लान करूं, क्योंकि मुझे ख़ुद तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबी वाली बात इसमें लगती है चाइनीज़ में, उसमें यह है कि सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छी और फ्रेश रहना चाहिए। इसकी खूबी ही ये है कि अगर आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी नहीं रहीं, यानी बहुत ज़्यादा वो आपने उसको वो पका दिया, तो कलरलेस जब हो जाती है ना, तो उसको वो बिल्कुल आपको दिखने में अच्छी, वेजिटेबल्स सारी क्रंची भी हों और दिखने में आपको फ्रेश भी लगे, तो वही चाइनीज़ जो है वो पसंद भी किया जाता है, अच्छा भी लगता है। इसीलिए इस कुज़ीन में थोड़ी सी ख़राबी ये है कि अगर ये रख देते हैं हम, यानी नेक्स्ट डे के लिए, जैसे हमारे कोरमा बिरयानी और बाकी तमाम चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी अच्छी सी नेक्स्ट डे खा ली जाती हैं, लेकिन ये क्या है, चाइनीज़ आप नहीं खा सकते भाई, क्योंकि ये फ्रेश ही आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना? आप फौरी तौर पर इसको मत चलाइएगा, वरना इसकी ब्रेडिंग जो है वो लूज़ हो जाएगी, निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जब देखा कि ये थोड़ी सी सेटल हो गई है, तब मैंने इसको टर्न किया है। फ्राई हो जाएगी, इसको निकाल लूँगी मैं। अच्छा, कुकिंग टाइम इसका मैं आपको बता देती हूँ फिर भी कि 3 मिनट से 4 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। बहुत कलर नहीं देना है इसको, ना ही ऊपर की जो स्किन है इसकी, यानी बैटर जो है उसको सख्त नहीं करना आपको, ठीक है? तो मैं एक प्लेट ले लेती हूँ।
चलो जी, ये हम इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ा सा और दूंगी ना इसको कलर। अच्छा, कोटिंग आपने देखा है कि कितनी कम है। कोटिंग को आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, और अगर थोड़ी सी बच रही है तो कोई इशू नहीं है, बच जाए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप इसकी कोटिंग को बहुत ज़्यादा कर देंगे तो बाद में जब हम इसकी दूसरे सॉस के अंदर डाल के इसकी कुकिंग करेंगे तो क्या होगा कि वो सही नहीं रहेगी, बहुत थिक हो जाएगी और वो निकलना शुरू भी हो जाएगी ना। तो ये ऑलमोस्ट हो गई है। चलो थोड़ा सा इसको हम और देख लेते हैं। चलें, अच्छा, इसको आप फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, फ़िश के साथ भी बनाएंगे, प्रॉन्स के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे जैसे सीज़न आता जाएगा ना, इंशाल्लाह आपको हम फ़िश की, प्रॉन्स की भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएंगे। क्योंकि फ़िश प्रॉन भी हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है, और ख़ासतौर से जब वो चाइनीज़ स्टाइल बनता है। वैसे तो प्रॉन्स और फ़िश जो है वो हम देसी में भी बहुत बनाते हैं, लेकिन क्या है कि ये बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। बेहतरीन, ये आप इसी तरह से भी खाएंगे ना तो आपको अच्छी लगेगी खाने में। लेकिन क्या होता है कि ये एक अच्छा सा मील बन जाता है। फ्राइड राइस आप बना लीजिए तो एक बेहतरीन सा आपका मील तैयार हो जाता है, जो बच्चे बड़े सभी शौक से खा लेते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, लेकिन ये कि जब घर पे आप बनाएंगे ना, आप ख़ुद भी बहुत खुश होंगे। ओहो भाई, मैंने आज घर में बहुत अच्छा सा चाइनीज़ बनाए। वरना हम स्वीट एंड सार पाइनएप्पल जो जिसके साथ बनाते हैं वो भी बनाते हैं हम लोग, मंचूरियन भी बनाते हैं, चाउमीन भी बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी हट के आपको रेसिपी लगेगी। इसमें ग्रेवी बहुत कम होगी। ठीक है ना। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरा थोड़ा सा जो इसकी कोटिंग है ना वो थोड़ी सी बच गई है। ऑब्वियसली अंडा थोड़ा सा बड़ा था, ये देखें, बस बिल्कुल ज़रा सी बची है। मैंने इस तरह से की है कि बिल्कुल मामूली सी इस पर कोटिंग आई है और बहुत बेहतरीन है ये। ठीक है, चलो जी, अब हम एक काम करते हैं, अगेन हम इसका फ्लेम जो है वो ज़्यादा कर देते हैं ताकि ये फ्राई हो जाए, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो आपको मैं बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी जनाब, हमारी कॉलर जो है आज तो माशाल्लाह फ़ौरन ही आ गई थी, लेकिन हम चाहेंगे ये कि पूरे प्रोग्राम के दौरान भी हमारे साथ कॉलर रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी सजेशंस, आपकी जो जितनी भी क्यूरीज़ हैं वो हमें बहुत अजीज़ हैं। आप जो भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला हम उस बात का आपको फ़ौरन जवाब देंगे, और आपकी फरमाइशें जितनी भी है ना वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पूरी करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं इसका एक सॉस तैयार करूँगी। उसके लिए भी मेरे पास ये जो मैंने शिमला मिर्च तलहार मिर्च का सॉस बनाया है पीस के, ये भी मेरे पास मौजूद है। तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून है। टमाटो केचप है थोड़ा सा यहाँ पे, इसके अलावा चीनी है, हल्का सा स्वीट एंड सार टेस्ट आएगा इसका, और थोड़ा सा मेरे पास ये विनेगर है और सोया सॉस, ये दोनों चीज़ें सब डालेंगे। शिमला मिर्च है हमारे पास, हमने इसको जूलियन कट कर लिया है। ठीक है ना, ये देखिए जी, ये शिमला मिर्च है, एक शिमला मिर्च मैंने ले ली थी, इसको हमने जूलियन कट कर लिया है। इसके अलावा ये अनियन है, यानी प्याज है, इसको भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। ये थोड़ी सी 2 तरह की मिक्स हुई प्याज है, जिसमें रेड अनियन भी है और वाइट भी है। आपको पता है कि रेड अनियन जो है वो स्वीट होती है ज़रा, यानी उससे मिठास होती है। जब भी कहा जाता है कि जिस सीज़न में लाल वाली प्याज हो ना, तो आपको स्टू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि स्टू क्या होता है उसमें प्याज ज़्यादा पड़ती है और फिर वो क्या होता है कि वो मीठा मीठा सा लगता है, आपको मज़ा नहीं आता। और इस प्याज के अंदर एक लेस भी होता है जो क्या होता है कि स्टू को ख़राब कर देता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे प्याज ज़्यादा पड़ती है तो वो चीज़ें ज़रा सी अच्छी नहीं रहती। इस प्याज का कलर डार्क होता है, तो इसकी कोशिश क्या करें हमेशा कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलड में यूज़ करें, क्योंकि इसमें स्वीटनेस होती है, तो उसको आप सैलड में यूज़ करें। आपको पता है कि हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बाहर जो है ये नहीं मिलती हैं, इस तरह की चीज़ें सीज़न के हिसाब से मिलती हैं। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं इस मामले में। लेकिन एक ब्रेक आ गया, एक काम करते हैं कि मैं इसको निकालती हूँ, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आपसे हम मुलाकात करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां पर बन रही है ड्रैगन चिकन और साथ ही बनेंगे एक फ्राइड राइस बेहतरीन से। ड्रैगन चिकन की हमने तैयारी कर ली है, मैं आपको दिखा सकती हूं कि जी हमने फ्राई करके चिकन जो है वो पूरी निकाल ली है। रेसिपी कार्ड साथ साथ चल रहा होगा तो आप काइंडली देखिएगा, कोई इंग्रेडिएंट अगर मिस हो गए तो आप दोबारा जब चलेगा तो आप देख लीजिएगा। लास्ट में मैं भी इसको रिपीट कर दूँगी। अच्छा, इसका सॉस जब बनेगा ना वो बिल्कुल मैं लास्ट में बनाऊँगी। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी राइस, यानी फ्राइड राइस बनाऊंगी, सिंपल से लेकिन बेहतरीन बनेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर डालेंगे हम इसमें तकरीबन 2 से
3 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल। अच्छा, ये ऑयल चला गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा लहसुन क्रश करके, ये मेरे पास मौजूद है लहसुन। अच्छा, पता है क्या चाइनीज़ खानों की ख़ास बात ये है कि इसमें एक तो आपको पता है कि कुकिंग टाइम जो है वो ज़रा सा कम इस सेंस में होता है कि हाई स्पीड पे सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई। ये अदरक, ठीक है ना, इसको भी मैं ग्रेट करके इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे क्या होता है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें ये है कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा कुक नहीं करते, जैसे हम अपनी देसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कुक करते हैं, इनको कलर देते हैं। लेकिन चाइनीज़ में ये होता है कि इसमें आप इसको कलर नहीं देते, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहता है। ये हो रहा है। अच्छा, हल्का सा इसको हम कलर दें, कलर सेंस में कि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। दाल के बघार की तरह आपने नहीं करना, ठीक है ना। ये है। इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि ये सोया सॉस। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास विनेगर है, वाइट विनेगर, वाइट पेपर पाउडर ये जाएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर चिकन पाउडर है, आप स्टॉक की फॉर्म में भी डाल सकते हैं। फिर मैं पानी डाल दूंगी, फिर बाकी क्या क्या चीज़ें बस अब आप देखते रहिए। अब देखना आपका काम है, आप देखेंगे गौर से तो आपको चीज़ें समझ भी आएंगी ना। चलें जी। अच्छा, राइस जो है वो हमारे पास फुल डन है। जब भी आप फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसके लिए अगर सेला का इस्तेमाल करें, सेला बासमती का, और उसको एक दिन पहले बॉईल करके रख दें तो उसका रिज़ल्ट बेहतरीन आता है। नहीं तो आप नॉर्मल बासमती चावल को भी एक दिन पहले थोड़ी सी कसर के साथ आप उसको, अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कलर इसको नहीं दिया है ज़्यादा, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये विनेगर 1 टेबलस्पून भर के। इसके बाद ये चिकन स्टॉक 1.5 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, और जाएगा इसमें ये सोया सॉस। सोया सॉस इतना डालिएगा कि चावलों का कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। ये चला गया इसके अंदर। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मैं इस पर स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल करिए। मेरे पास थोड़ा सा पाइनएप्पल भी है, वो भी इसके अंदर डालूंगी, और साथ ही ये सॉसेजेस। अच्छा, ये सॉसेजेस जो हैं ये ऑप्शनल है, वैसे कि बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है इसके अंदर। और ये जाएंगे इसके अंदर, मैंने 3 से 4 आप ले सकते हैं। बड़े वाले हैं तो 2 ही लीजिएगा, और अगर छोटे वाले हैं जो मिनी आते हैं आप उसको 4 से 5 ले सकते हैं। चलो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम हमारा तेज़ है, और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पानी। पानी डालेंगे हम इसमें कितना, तकरीबन 3/4 कप में से पानी ऐड कर दूँगी। इससे तो आप घबराइएगा नहीं कि ये आपने पानी डाला है तो पानी से ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा आपके राइस ख़राब हो जाए। इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मेरे पास तकरीबन 3/4 कप है मेरे पास स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज, वो मैं बिल्कुल लास्ट में इसमें डालूंगी ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाए ना। तो ये है हमारे राइस, फुल डन राइस, ठीक है। ये गए इसके अंदर, बिस्मिल्लाह। ये राइस जो है वो मेरे पास थे 2 कप मैंने राइस लिए थे। इसको 3 से 4 घंटे मैंने भिगोया। भिगोने के बाद मैंने इसको नमक डाल के बॉईल कर लिया। चाइनीज़ में ये होता है कि आप इसमें सॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और हर सॉस में क्या होता है, नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बात का आपने बेहतरीन ख्याल रखना है ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होना चाहिए। चलो कि बस अब मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगी, सिंपली इसको कवर कर दूँगी। मुझे सोया सॉस थोड़ा सा कम लग रहा है तो क्या ख्याल है, डाल देते हैं। ले गया थोड़ा सा सोया सॉस, यानी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून चला गया, ठीक है। क्योंकि सोया सॉस बहुत ज़्यादा मिकदार में भी आप डालेंगे तो आपके चावलों का कलर अच्छा नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अच्छा, अब देखें, वैसे तो ये कि जब रेस्टोरेंट स्टाइल बनते हैं तो थोड़ा सा क्या किया जाता है कि उसको स्टर फ्राई किया जाता है, बट चूँकि हमारे यहाँ इतने हाई फ्लेम नहीं है स्टूडियो में, लेकिन अगर आपके घर में हाई फ्लेम है तो आप उसको बहुत अच्छा सा स्टर फ्राई कर लीजिएगा तेज़ आंच के ऊपर ना, तो उसी से एक अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर इसके अंदर आपके ऐड हो जाएगा। क्योंकि हल्का सा अगर स्मोकी फ्लेवर होता है ना राइस में तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। चलें जी, ये तो चीज़ें हो गई। अच्छा, ये अंडा बचा हुआ है, अगर ये अंडा भी हम इसमें डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। चलें जी, ये मैं इसी तरह डाल देती हूँ, फिर ये मिक्स हो जाएगा ना। चलें, वैसे आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे कभी कभी ऐसा होता है कि अंडे में येलो फूड कलर डाला जाता है फिर उसके बाद डालते हैं, तो काइंडली ऐसा हरगिज़ कीजिएगा आप, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, बहुत डार्क कलर हो जाता है। थोड़ा सा ये मेरे पास
मौजूद है स्प्रिंग अनियन, तो इसको भी हम कर लेते हैं। और हमारी अब जो दूसरी डिश है ड्रैगन चिकन, वो तो बस अब बिल्कुल थोड़ा सा हमारा उसमें काम है, फटाफट हम उसको तैयार करेंगे। अच्छा, इसमें जो एक लास्ट में चीज़ मैं डालूंगी वो है सेसमी सीड ऑयल, यानी सफ़ेद तिल का तेल। अब ये सफ़ेद तिल का तेल क्या है कि ये प्रोसेस हुआ बताइए, इसकी बॉटल ना इतनी ही छोटी है, ये इम्पोर्टेड है, आपको लोकल भी मिल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप इम्पोर्टेड लीजिएगा, क्योंकि इसका अगर आप 1 टीस्पून डालेंगे तो क्या होगा, उसका आपको तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डालना पड़ेगा, और वो अभी आधी बॉटल होगी, तो आप देखिएगा कि उसका जो फ्लेवर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल जो राइस बनते हैं ना, उससे इसी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। सेसमी सीड ऑयल यानी सफ़ेद तिल का तेल, ये प्रोसेसिंग हुई हुई थी। जो नॉर्मल तेल मिलता है ना, तिल का तेल जो मिलता है, आप वो मत इस्तेमाल कीजिएगा। जो सुपर स्टोर्स में मिलते हैं, जहाँ पे सारे सॉसेस रखे होते हैं, वहीं पर आप देखेंगे ये रखा होता है, आप ले लीजिए। लेकिन क्या है कि इसकी आप ज़रूर देखिएगा, इसकी जो एक्सपायरी डेट है ना वो ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी एक्सपायर हो जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो हमेशा इसकी छोटी बॉटल लें, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ चाइनीज़ खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है या कुछ थाई खानों में इसका इस्तेमाल होता है, तो वो हमारे नॉर्मली कम बन रहे होते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, एक नटी सा फ्लेवर ऐड होगा इसके अंदर। तो मैं अभी इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो ये बाकी के फ्लेवर्स को किल कर देगा। तो ये गया इसमें, तो हमारा चूल्हा शत बहुत ही, ये मैं डालती हूँ आपके सामने, आप ये देखें इसका कलर भी कितना अच्छा सा, ये देखें, ये इस क्वांटिटी में मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये गया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा भर के हमने इसमें शामिल किया। अब एक दफ़ा और इसको, क्योंकि इसमें स्टीम आ रही है। और आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे स्प्रिंग अनियन, क्योंकि स्प्रिंग अनियन का कलर जो है बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो, ख़राब नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा है ये। मैं इसको भी कट कर देती हूँ, फिर हम अपनी दूसरी रेसिपी जो है वो करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ सॉस है, और सॉस में भी कुछ इतना ख़ास वो नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े ना। अच्छा, ये तमाम चीज़ें चाइनीज़ खानों की बस एक खूबी या कह लें आप, या क्या कह लें, कि होता क्या है कि ये बिल्कुल लास्ट में आपको प्रिपेयर करनी होती है। अब आप घर पे बना रहे हैं और ज़रा ज़्यादा लोग हैं, और आप सोच रहे हैं कि 2 से 3 चीज़ें बना लें, तो कैसे बनाएंगे, मुश्किल हो जाता है ना थोड़ा सा। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जैसे ये चिकन जो है वो आपने फ्राई करके पहले से रख ली। अब इसके बाद इसका सॉस आपको बनाना है। सॉस की तमाम चीज़ें एक साथ आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद मिक्स करके एक बोल में बना के रख लीजिए, और फिर उसके बाद जब बिल्कुल लास्ट में, बजाय इसके कि आप सारी बॉटल्स जल्दी जल्दी खोल रहे हैं, अपने बॉक्सेस को खोल रहे हैं, तो आप ये नहीं करेंगे। आराम से वो सॉस जो है वो आप तैयार करके उस पर रख लीजिए। कम या ज़्यादा हो तो फिर आप निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत ना, लेकिन ये कि इस तरह से आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। वेजिटेबल ये टाइम टेकिंग इस सेंस में होता है कि इसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी आपको वेजिटेबल्स काटनी है, आपको चिकन है या फिर आप बीफ है, आप बीफ को, इन तमाम चीज़ों को जूलियन कट करना होता है ज़्यादातर में। बहुत कम ऐसा होता है जो क्यूब कट होता है, और इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप चाहते हैं कि अच्छे जूलियन आपके हों, तो ब्रेस्ट पीस आप लेकर आइए, उसको थोड़ी सी देर फ्रीज़र में रख लिए, वो थोड़ा सा सेट होगा, यानी हल्का सा आपको जमा हुआ महसूस हो, देन आप उसके जूलियन कट कर लीजिए, आप उसके क्यूब कट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा सा एक लुक आएगा, क्योंकि डिश की खूबी यही होना चाहिए कि तमाम चीज़ें आपको अलग अलग नज़र आनी चाहिए। यानी अगर आपने कोई भी चीज़ जूलियन की है तो उसकी वेजिटेबल्स भी जूलियन होंगी, अगर क्यूब कट है तो उसकी वेजिटेबल्स भी क्यूब कट ही होती हैं। तो ये थोड़ा सा एक होता है काम, वरना क्या होता है कि चाइनीज़ बनाना को इतना जल्दी 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 तेज़ आंच पर डाला और फटाफट चीज़ें तैयार ना। लेकिन बस इसकी ये है कि कटिंग में थोड़ा सा, कटिंग चॉपिंग में टाइम लगता है। कटिंग चॉपिंग जो है वो हमेशा अच्छी होना चाहिए, क्योंकि इसकी लुक उसी वक्त निकल के आए। ये हमारी सब्जियां नहीं है, हमारे अपनी जो बनाई हुई सब्जियां होती हैं, आलू की सब्ज़ी है या हम मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें अगर छोटी मोटी बड़ी भी कट जाती हैं तो भुनने के बाद वो एक ही जैसी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सब्जियों को खिला खिला भी रखना है ताकि वो दिखने में आपको अच्छी भी लगे। तो इसको हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं और अपने सॉस की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं इस सेंस में कि ये देखें जी, मेरे पास लहसुन और अदरक दोनों मौजूद है। इसमें मैं क्या करूँगी, लहसुन और अदरक दोनों का इस्तेमाल करूँगी। तो ये बेहतरीन तरीका है, ये फ्रेश सा। इसमें भी मैंने 2 जवे डालने हैं, एक ये। अच्छा, कुछ लोगों को शिकायत होती है जी, जो लहसुन लाते हैं ना वो ग्रीन कलर का हो जाता है। होता है आप लोगों का होता है?
कॉल करके तो बताइए ज़रा मुझे कि किस किस का ग्रीन हो जाता है। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप ये करें कि जब आप लहसुन अदरक पीस रहे होते हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दें। यानी अगर 1 पाव के करीब आपके पास लहसुन है और आधा पाव अदरक है, तो उसमें कम से कम 4 टेबलस्पून आप कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल दीजिए। चलें जी, ये भी हो गया। दोनों चीज़ें मिलाने के बाद ना तकरीबन 1 टेबलस्पून हुई। इससे क्या होता है कि ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है, फ्लेवर में इजाफा हो जाता है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे और साथ ही सोया सॉस भी लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पता है क्या, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अपनी आवाज़ अगर आपको सुननी है तो कल 1 से 2 टाइम है आपके पास, लेकिन इस वक्त हमसे डायरेक्ट बात करने के लिए अभी आपके पास टाइम है। जल्दी से वॉल्यूम बंद कीजिए, बात कीजिए। हेलो, ओहो, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। चलें जी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अच्छा, ये मेरे पास ना कुछ पाइनएप्पल था पड़ा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ओह क्या ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आई है। और ये थोड़ा सा मेरे पास है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने टिन खोला ना तो उसमें से कम ही निकला। ये भी अच्छा लगता है। मैं इंशाल्लाह आपको और भी अच्छे वो राइस बनाना सिखाऊंगी जिसमें पाइनएप्पल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी बस इसमें बारी है किसकी, स्प्रिंग अनियन की। ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं उस साइड पे, ताकि हम इसका अच्छा सा सॉस जो है वो तैयार कर सकें। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास किसका, अच्छा भाई, कोई रिजवान साहब है, उन्होंने कहा है चिकन मलाई कोफ्ते जो है वो बनाना सिखा दें। उनका मैसेज है चिकन मलाई कोफ्ते। बिल्कुल जनाब, बनाएंगे, हम जल्दी बनाएंगे, आप फिक्र ना कीजिए। ठीक है, बस अब आपने देखते रहना है हमारा प्रोग्राम लज्जत मेट्रो पे, ताकि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, लेकिन हर चीज़ थोड़ा सा टाइम लेती है, तो बिल्कुल मैं आती हूँ। ये देखें जी, आ गई मैं। अब यहाँ पर हम एक काम और भी कर लेते हैं कि यहाँ पर भी हम डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल। चलें जी, ये ऑयल। अब इस ऑयल में हम क्या करेंगे, हम इस ऑयल में डालने जा रहे हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें थी, कहाँ चली गई वो, ये रही। आयशा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपके शो की मुझे तारीफ करनी थी सबसे पहले तो। चले, बहुत सारी कीजिएगा लेकिन। जी जी, आप बेफिक्र रहें, मैं बहुत सारी करूंगी। मुझे आपका शो बहुत पसंद है। चले, थैंक यू सो मच। बहुत इंफॉर्मेटिव होता है मेरे लिए तो, बहुत ही ज्यादा। चले, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी? जी, मुझे कहना था कि हरा लहसुन का आपने पूछा था कि लहसुन आपका फ्रिज में रखने से हरा हो जाता है। मेरा हरा तो नहीं होता, लेकिन मुझे पूछना ये था कि हरा क्यों हो जाता है। ये पता नहीं, ये कोई कहते ये है। अच्छा चले, मैं आपको बताऊं। और कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं नहीं, बस मैम आप दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब, मसला सारा ये है कि ये कहते हैं ना कि लहसुन हरा क्यों हो जाता है। हरा इसलिए होता है कि मैं आपको एक बताऊं कि ये कुछ केमिकल्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं इसकी, यानी जो जैसे कहते हैं ना, इसकी काश्तकारी में, तो थोड़ा सा क्या होता है कि वो ग्रीन से हो जाते हैं। तो इसलिए आप उसके अंदर ऑयल डाल के रखेंगे, थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हैं तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि वो वैसे ग्रीन होने के बाद वो ख़राब हरगिज़ नहीं होता, लेकिन क्या है वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, या कहीं आप इस्तेमाल करें तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम आ गया। ये देखिए जी, ये मिर्चें हो गई और साथ ही मैं डाली हूँ ये काजू, 8-10 काजू हैं, इसको हम फ्राई करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डन करेंगे इन चीज़ों को। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। जी जनाब, यहाँ पर मैं राइस जो है वो हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं, अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। और अब बारी आती है ये सारे स्प्रिंग अनियन को इसमें डालने की। बारीक सी कटी हुई होती है तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसको अब हम थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे, है ना। कितने अच्छे से लग रहे हैं आपके राइस ना, ज़बरदस्त से। वो अंडा भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। चलें जी, हो गया। और मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे जब ज़रूरत नहीं है इसको ना। चलें जी, फ्लेम ऑफ, ये हो गया। इसका वरना कलर ख़राब हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर।
इसके लिए भी इसका फ्लेम ऑन करते हैं हम और हाई कर देते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन दोनों चीज़ें आपके सामने डाली थी, जो कि मिलाने के बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के होगी। अब बारी बारी इसके अंदर सारे सॉसेज जो है वो जाएंगे और किस तरह से इसका कलर निकलेगा, क्या होगा। अच्छा, इससे पहले आपने देख ही लिया था कि मैंने साबुत लाल मिर्च और साथ ही काजू जो थे वो फ्राई कर लिए थे। ये गार्निशिंग में काम आएंगे ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा होने देते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें, ये तो आपने देख ही लिया था। इसमें सोया सॉस है, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हम डालते रहेंगे। एक कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का अपना शुक्र प्यारा है। सा नाम तो बताइए। नुज़हत नाम है मेरा। नुज़हत, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? खैरियत से मैं हैं? ठीक ठाक हूँ। ये आप जो लहसुन का पता कर रही हैं, मैं इसका बताती हूँ आपको जी कि ये जो चाइना का लहसुन होता है वो हरा हो जाता है और जी। हमारा देसी लहसुन हरा नहीं होता। हाँ, बस हमारा देसी लहसुन जो इतना बारीक होता है उसको थोड़ा सा छीलना मुश्किल हो जाता है ना। नहीं, छीलने की भी बड़ी बड़ी तरकीबें हैं कि मतलब आप उसको पानी में भिगो दें और फिर उसके बाद जी आराम से जी, छील बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ। तो आई एम श्योर कि हमारी कॉलर जो है उन्होंने ये बात भी सुन ली होगी, जो मैंने कही वो बात भी सुन लेगी। बहुत चलो। शुक्रिया आप तमाम लोगों के इतने पुरखुलूस अंदाज में सारे प्रोग्राम को देखना और फिर बात का जवाब दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। और बारी आ गई है, इसमें गया ये सोया सॉस, इसमें गया ये विनेगर, इसमें गई ये चीनी 1 टेबलस्पून, और जी जी बिल्कुल सॉस के अज्जा हैं सारे। ये है टोमेटो केचप, तकरीबन मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून, लेकिन भर के। इसके बाद हम ये सॉस जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद था, चिली सॉस, यानी कि जो हमने तलहार मिर्च के साथ बनाया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये चला गया, ठीक है। और इसको अब हम थोड़ा सा कुक करेंगे। बेहतरीन सा इसका कलर हो रहा है, ये देखें, बहुत अच्छा सा। अच्छा, अब मेरे पास थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जो मैंने अभी डाला था ना, किसी में डाला, हाँ कोटिंग के लिए डाला था, वो यहाँ पे मौजूद है। ये मैं लूँगी तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ना, तो चूल्हा थोड़ा सा हम हल्का कर देते हैं क्योंकि हमें तमाम चीज़ें मिक्स करनी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें सॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता, हल्का सा, सिर्फ इतना कि सिर्फ उन तमाम चीज़ों को कोट करता है, ठीक है, जो इसमें हम डालेंगे अभी ना। ये मैं ज़रा सा और डाल देती हूँ और इसको हम मिक्स करते हैं। चलें, पहले हम डालेंगे ये चिकन। देखिए, बहुत ज़्यादा आपने चिकन डाल के कुक नहीं करना, वरना क्या होगा कि इससे हमारी चिकन की जो कोटिंग है वो निकल जाएगी, जो हमें नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे ये प्याज जो हमने यहाँ पे चॉप करके रखी थी, 1 अदद प्याज स्लाइस की फॉर्म में, 1 अदद शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, ये चलेगी। तमाम चीज़ें हो गई। अब इसको ज़रा सा आंच को करते हैं तेज़। ये देखें, हल्का सा सॉस इसका तैयार हो रहा है, बेहतरीन सा। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। ज़रा सा चीज़ों को हम हटा देते हैं। चीज़ें हैं, ज़रा सा ही होता है कि मुझे कि चीज़ें ज़रा सा जल्दी से हट जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना। चलिए, बेहतरीन। अब मुझे कलर नहीं चेंज करना, हल्का सा ना, ये देखिए, नाइस, दैट्स इट। अच्छा शाइनी सा हमारा ये सॉस जो है वो तैयार हो चुका है। इसको हम निकालेंगे। सिज़लर है, वैसे तो ये सिज़लर है, बट आप इसको गरम करें, गरम करने के बाद इसके अंदर डालें तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा, बट इस वक्त मैं इसको ऐसे ही इसमें शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। ये गैस में, और जो हमने बाकी की चीज़ें फ्राई करके रखी ना, वो भी अभी डालूंगी इसके अंदर। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यानी उसमें लाल मिर्च थी और था उसमें क्या चीज़, ये देखिए, हल्का सा सॉस है, बिल्कुल इसमें चीज़ों से सिर्फ लगा हुआ। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सॉस नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छी डिश बनी है। चलें जी, ये हो गया। इसको फ़ौरन आपने सर्व करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं कि ये ज़रा सा भी कलरलेस हो जाती है। शिमला मिर्च ख़ास तौर से वैसे बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या है कि इसमें एक बुराई ये है कि जब ये सॉफ्ट होती है तो ये अपना पानी छोड़ देती है। पानी छोड़ने से क्या होता है, अपना मॉइस्चर जब रिलीज़ करती है ना, तो आपकी डिश जो है ना वो ख़राब हो रही है। तो इस बात का आपने काइंडली ख्याल रखना है। और ये हो गई। अब ये मैं डालूँगी इसके अंदर, ये देखें भरपूर,
ये चले गए, काजू भी थे। अच्छा ये ऑप्शनल है काजू वगैरह, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं, बट के इस डिश में डाले जाते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी डाल देती हूँ। अब क्या करें, इसको कुछ थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग बना के रखी हुई थी पानी में, तो इसको किससे करें, इसको मेरा ख्याल है हम अगर ये अनियन हमारे पास है जो कि दरअसल कलर इसका इसके साथ अच्छा लगेगा। बाकी एक ये ले लेते हैं, अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन ये हो गया। अच्छा आप चाहें तो ये ओवर क्राउडेड हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं, ये रख लेते हैं। नाइस ना, चल बेहतरीन सा। क्योंकि चाइनीज़ डिशेस जो है ना, एक तो वैसी अपने आप में ही बड़ी खूबसूरत होती हैं, क्योंकि ज़रा इनमें कलर्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो उससे क्या होता है कि ये दिखने में वैसी आपको बहुत अच्छी दिखती हैं। अब बारी आती है, हम इसमें राइस जो है वो अपने इसमें निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो जी, ये बारी आ गई राइस की। इसमें से एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जो है निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने सॉसेजेस का इस्तेमाल भी किया है। और आप ये देखें क्या शानदार से ये राइस जो है वो तैयार हो गए। आप इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। कोई चीज़ मिस हो गई है तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं कि भाई आपकी ये चीज़ मिस हो गई। लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो डेली जो है रिपीट होता है 1 से 2 बजे। और साथ ही ये भी आप लोगों को मैं आप याद दिलाना चाहूँगी कि भाई मेरे YouTube चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, साथ ही आप उसको लाइक भी करेंगे, हमारी रेसिपीज़ को भी देखिएगा। और वहाँ पर आपको खाली रेसिपीज़ ही नहीं मिलेंगी, बल्कि वहाँ पर आपको और भी एंटरटेनमेंट का काफ़ी सामान मिलेगा, आपके बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो काइंडली आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पकाओ दिल से को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, ये हो गया। और अब बारी आती है कि अब इसको हम गार्निश करते हैं। इसके लिए ज़रा सा ये बड़ा वाला ले लेते हैं। चलें। अच्छा, हमेशा गार्निश जब आप बनाते हैं ना तो उसको थोड़ा सा ठंडे पानी में रखें। इससे क्या होता है, गार्निश जो है ना बड़ी अच्छी सी खिल जाती है। अभी देखिए प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने ये बनाई थी, कितनी अच्छी सी हो गई है। ये वाली भी, यानी ये प्याज ज़ाया नहीं होगी, आप इसी प्याज से बनाई। ये मैंने प्याज का जो ऊपर का हिस्सा वाइट होता है उससे बनाई है, और ये जो था ये नीचे वाला हिस्सा था, ये मैंने उससे बनाई थी। तो बिल्कुल आप इसको ज़ाया ना करें, बच जाए तो इसको फ्रिज में रख लें। ये बची हुई है, कल इंशाल्लाह ताला हम किस रेसिपी में इसका इस्तेमाल करेंगे फिर आप देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ज़ाया करने वाली नहीं होती। अनलेस कि ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाए तब आप इसको मतलब डिस्कार्ड ज़ाहिर करेंगे। चैलेंज ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपी। यानी आज हमने बनाई है ज़बरदस्त सी चिकन बनाई है। यानी कि हमने कौन सी चिकन बनाई है, ज़रा डायरेक्टर साहब बताइए ना। आप बताइए कि आज हमने चिकन कौन सी बनाई है। वाह ज़बरदस्त, आज हमने बनाई है ड्रैगन चिकन। यानी आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा, बहुत अच्छा सा ब्राइट सा है। ड्रैगन एक आपको पता है कि एक अब पता नहीं वो जानवर में आता है या किस में आता है, तो बड़ा खूबसूरत सा होता है चाइनीज़। उसमें आप रेस्टोरेंट में जाएं तो वॉल के ऊपर ज़रूर उसके स्टिकर एक लगा हुआ होता है, तो वो बहुत चीज़ें, या मेन्यू कार्ड के ऊपर जो है वो लगा हुआ नज़र आता है। इसके अलावा हमने बनाए थे यहाँ पे एक सिंपल से फ्राइड राइस। इसमें आप बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। इसमें आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, इसके अंदर आप अंडे डाल सकते हैं, इसमें आप चिकन डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, बट मैंने कॉम्बिनेशन के लिए हल्का फुल्का सा इसको रखा है। आई एम श्योर कि आपको आज की हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। ड्रैगन चिकन के लिए हमने चिकन ली थी तकरीबन 350 ग्राम हमने चिकन ली थी। उसको हमने मैरिनेट किया था किस चीज़ से, उससे हमने थोड़ा सा नमक डाला था। इसके अलावा जो हमने रेड चिली सॉस था वो इसके अंदर शामिल किया था। एक अंडा था, आधा अंडा था बल्कि इसके अंदर। 2 टेबलस्पून हमने मैदा डाला, 1 टेबलस्पून हमने नमक डाला। इसके अलावा हमने इसमें थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा सोया सॉस, यानी दोनों चीज़ें मिला के 2 टेबलस्पून हो गई, हमने रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको हमने फ्राई कर लिया, डीप फ्राई कर लें, चाहे तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। निकालने के बाद हमने इसका सॉस बनाया। सॉस के लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उस ऑयल के अंदर हमने अदरक और लहसुन 1 टेबलस्पून डाला। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ता है। अच्छा,
आपने देखा काजू और साबुत लाल मिर्चें जो ये लंबी वाली थी ये आपको इजीली मिल जाएंगी, ये ही इसकी अच्छी लुक देते हैं। साबुत गोल वाली इसमें अच्छी नहीं लगेगी, ये मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसके अंदर, थोड़ा तेज़ भी होती हैं। फ्राई किया, इनको निकाल लिया हमने, फिर उसके बाद हमने तेल गरम किया, अदरक लहसुन डाला, हल्का सा जब वो फ्राई हो गया तो उसके अंदर हमने सोया सॉस, सिरका, चीनी भी इसके अंदर हमने शामिल की थी, थोड़ी सी तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें चिली सॉस जो रेड वाला था वो भी इसके अंदर शामिल किया। इसको अच्छे से हमने कुक किया। कुक हो गया तो तकरीबन जैसे 3-4 टीस्पून हमने लिया कॉर्नफ्लावर, को तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व किया और उसके अंदर डाला। तमाम चीज़ों को डाला, शिमला मिर्च थी, प्याज थी, इन सब चीज़ों को डाला। ऊपर से हमने इसकी गार्निश कर दी। किसके साथ? हमने गार्निश में इसमें काजू इस्तेमाल किए और साथ ही इसमें हमने रेड चिलीज़ इस्तेमाल की, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया। फ्राइड राइस जो हमने बनाए बहुत ही सिंपल से, इसमें हमने अदरक लहसुन को हमने थोड़ा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसमें सोया सॉस, सिरका दोनों चीज़ें डाली। जब वो हो गया तो उसमें हमने चिकन पाउडर शामिल किया था, चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं, वाइट पेपर पाउडर डाला, 1/2 कप 3/4 कप पानी डाला। जब उबाल आ गया तो हमने इसमें राइस शामिल कर दिए। सिरका, सोया सॉस आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। डालने के बाद हमने राइस को अच्छे से मिक्स किया। राइस हमारे फुल डन थे क्योंकि ये हमारे पास सेला राइस थे। अगर आपके पास बासमती राइस है तो उसको अच्छा सा स्टर फ्राई आप कर लीजिएगा हाई हीट के ऊपर, तो अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। और इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था सॉसेजेस शामिल किए थे। सॉसेज जिसको हमने कट कर लिया था वो इसके अंदर डाले। थोड़ा सा पाइनएप्पल पड़ा था, हमने वो डाल दिया। एंड में हमने इसमें स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज डाली, मिक्स की, 2 मिनट दम पे रखा, निकाला और सर्व कर दिया। दैट्स इट। है ना, सिंपल सी कहानी लेकिन मज़ेदार सी है ये कहानी। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चाइनीज़ रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएंगे, जिसमें कुछ फ्राइड आइटम भी होंगे, क्योंकि चाइनीज़ जो है ना मेरा भी बहुत एक फेवरेट कुजीन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वेजिटेबल्स जितनी भी हैं या ऑयल की मकदार है वो कम होती है। वेजिटेबल्स ज़्यादा होती हैं, वो क्रंच उनका बाकी रहता है, हम उसको भून भून के उसको हम ख़राब नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन क्या है कि हमारी दायरे जो भुजिया बनती है, मिक्स भुजिया बनती है, वो उसका अपना एक अलग टेस्ट होता है। तो बहरहाल इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। इटालियन में क्या होता है, वो लगता तो बहुत ही कोई जालिम है लेकिन उसमें क्रीम और उसके अलावा आपको पता है चीज़ की बहुत मकदार होती है। जी जनाब, आज के प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आपसे कहेंगे आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो। मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।